आप सभी मीडिया कर्मियों का, छायाकार बंधुओं का, सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद जो ये भ्रष्टाचार को उजागर करने में आप मेरी मदद कर रहे हो। आपका फिर से धन्यवाद। ये मामला है जी, बिजली निगम से संबंधित का मामला है। एससी राजेंद्र सब्बरवाल जब से सिरसा में है, भ्रष्टाचार के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और सिटी डिवीज़न सिरसा में एसडीओ से लेके एक्शन तक जिनकी खुली लूट चल रही है, जिसका जिंदा जागदा प्रमाण है। मैंने एक एज ए इन्फॉर्मर जो सिरसा में बिजली के जो मीटर रीडर हैं, वो मीटरों की 6-6 महीने पहले तो रीडिंग स्टॉक करते हैं। फिर वो जेई और एक सीए है जी प्यारेलाल सिरसा सिटी डिवीज़न में, उनसे मिली भगत करके वो जीरो रीडिंग का उसमें एमसीओ काट देते हैं, जिस पे या तो ब्लॉक बरंट कर देते हैं निगम के अधिकारियों द्वारा। सबसे हैरानीजनक बात यह है भी निगम के अधिकारियों द्वारा बिजली चोरी पकड़ने की बजाय खुद चोरी करवाई जाती, जिसका ये जिंदा जागदा प्रमाण है। ये क्या करते हैं, लगभग जितने भी मीटर उतरते हैं उसके एमसीओ काटते हैं, उनकी रीडिंग स्टॉक हुई मिलेगी और उसके जो है ये एनवी करके एमसीओ काट देते हैं। उसमें क्या होता है, रीडिंग जो है वो सारी की सारी जितनी स्टॉक हुई होती है वो सारी की सारी ये जितने भी इन्होंने सेटिंग कर रखी है उस हिसाब से सारी रीडिंग खा के और निगम को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला, ये एक मैंने एज ए इन्फॉर्मर एक स्टॉक रीडिंग का मामला उजागर किया था, जिसकी इसमें 21,000 समथिंग रीडिंग इस LL1 में भरी हुई है निगम के जेई द्वारा। एक तो ये LL1 भरी हुई है जिसमें ये रीडिंग दर्शाई गई है, ये आप देख लो। और इसके बाद ये उसका बिजली मीटर है जी, बिल्कुल ओके मीटर है और इसमें रीडिंग भी शो हो रही है, बिल्कुल किसी तरह की कोई इसमें ब्लॉक करंट नहीं है, कोई स्क्रीन डेड नहीं है, ये आपके सामने है, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। उसके बाद निगम के जेई ने ये एक नई LL1 भर दी जिसमें ये सारी की सारी रीडिंग को दर्शाया ही नहीं गया। और उसके बाद सिरसा सिटी डिवीज़न में एक महानुभाव है सीए प्यारेलाल जी, वो क्या करते हैं, वो जीएससी वाले जेई से मिल गए। इस LL1 को तो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया और जिस LL1 पे रीडिंग भरी हुई थी उसको ऑफलाइन कर दिया। मान लो उसको खा ही गए, एक तरह से दिखा ही नहीं रहे, और उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया नो चार्ज। ऐसा निगम में कौन सा सिस्टम है भी रीडिंग भरी गई हो और उसके बावजूद सीए उस पर नो चार्ज लिख दे? कौन सी पावर के तहत? जिसकी मैंने एसडीओ साहब को शिकायत करी तो एसडीओ साहब ने क्या करा, उसी मीटर का ये 2 दिन पहले का एमसीओ काट दिया। एमसीओ का मतलब है भी आज तो मीटर ये जला हुआ दिखा रहे हैं और उसके अगले 2 दिन बाद उसकी रीडिंग दिखा रहे हैं निगम का ही जेई, जिससे क्लियर जो है साबित हो रहा है भी निगम के जो जेई हैं, एक सुनील ALM है जिसका एक ही काम है सिर्फ चोरी जो है बिजली निगम की चोरी करवाना। वो मदन लाल जेई और सुनील, इन दोनों की जोड़ी है, और एक प्यारेलाल सीए है। ये तीनों मिलकर निगम को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं और इनकी रखवाली जो है वो एसडीओ एक्शन कर रहे हैं। एक्शन सिरसा का कार्रवाई करने के बजाय उनको मिली भगत करके उनको सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है, जिससे ये साबित हो रहा है भी वो एक्शन सिरसा और एससी साहब के लिए काम कर रहे हैं जो निगम को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री अनिल विज जी से रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया करके ये जो मामले हैं इसको अगर तय तक जाते हैं तो ये करोड़ों रुपए की चोरी है जो 1 महीने में निगम के जेईओं द्वारा करवाई जा रही है, जिसकी जिंदा जागदा सबूत है। और आज तक इन्होंने इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया भी LL1 जो है क्यों होल्ड करी गई, जिस पे रीडिंग दिखाई जा रही है। और आपके माध्यम से मैं सीएम साहब से और अनिल विज जी से, बिजली मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके जो सिरसा बिजली निगम में जो धांधलियाँ चल रही हैं, जो निगम के जो ये 2-3 कर्मचारी है, मदन लाल जेई, सुनील ALM और सीए प्यारेलाल, ये तीनों मिलके निगम को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। जबकि आम किसी गरीब की कुंडी पकड़ लेते हैं तो उस पर FIR करते हैं। और ये सीए जो एक प्यारेलाल है, इसने सैकड़ों ऐसी LL1 हैं जो होल्ड कर रखी हैं, जिससे साबित हो रहा है भी ये निजी स्वार्थों के लिए काम कर रहे हैं
और अपनी सीट पे काम करने की बजाय ये बिजली निगम को चूना लगाने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं फिर अनिल विज जी से गुहार लगाना चाहता हूँ, कृपया करके इस पे जो है उचित कार्रवाई करके इन तीनों पे जो है जरूर कार्रवाई करके लाखों रुपए की जो रिकवरी है, जो हमारी आमजन को इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। आम लोगों के किसी के तो 5,000 बिल बना दिया, किसी का 10,000 बना दिया, कोई इनके पास डाटा नहीं है। बस वो ये जो लाखों रुपए की चोरी कराते हैं वो आम जनता के खातों में डाल रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँ भी आम जन को जो है वो लूटने से बचाया जाए। और ये जो 3-4 जो लोग हैं जो निगम को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इनको यहाँ से जितना जल्दी ट्रांसफ़र हो कहीं और इलाके में इनको भेजना चाहिए। सिरसा में काफ़ी लंबे समय से ये निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। पहले भी काफी शिकायत गई है लेकिन कार्रवाई नहीं है, वजह क्या मानते हैं? बिल्कुल सर, ऐसी सिरसा के काफ़ी बड़े सारे पहले भी उजागर भ्रष्टाचार के इसके जो घोटाले हैं मैंने उजागर करे हैं, समय समय भी इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते आए हैं। पर पता नहीं क्यों आखिर किसकी शय पर ये ऐसी साहब जो हैं पिछले लंबे समय से बैठे हैं और ना इस पर कोई कार्रवाई हो रही है। और बल्कि ऐसे जो निगम के जो जेई हैं जो लाखों रुपयों का निगम को ही चूना लगा रहे हैं, इन पे कार्रवाई करने की बजाय इनको शरण दे के बैठे हैं, जिससे ये साबित हो रहा है भी वो ऐसी सिरसा के लिए काम कर रहे हैं ये जो 3-4 जो लोग हैं। और कोई सवाल है तो आप लोगों ने इसकी शिकायत उपायुक्त महोदय या जिस आपने अनिल विज जी का जिक्र किया क्या उनके संज्ञान में लाई गई थी? बिल्कुल सर, मैंने टेबल टू टेबल जिनकी ये शिकायत बनती है एसडीओ से लेके एससी तक, चीफ तक मैंने जो ये भेजी हुई है, और उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। क्योंकि कार्रवाई आखिर इन्हीं पे ही आनी है ना, एसडीओ एक्शन ने कार्रवाई करनी है, उनकी मिली भगत है तो कार्रवाई करेगा कौन? तो उम्मीद किनसे है? उम्मीद तो अनिल विज जी से है जी। तो क्या उनके संज्ञान में लाया जाएगा मुद्दा? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जो अब ग्रेवेंस की मीटिंग होगी मैं उसमें कोशिश करूंगा और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके इस मामले को जो है जरूर उनके सामने रखा जाए, ताकि ये जो लाखों रुपए की लूट है ये आमजन के खातों में डाली जा रही है। सरकार बात करती है जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा प्रदेश। हाँ जी, उसके बावजूद अगर ऐसी हालात सिरसा शहर में है तो कैसे देखेंगे? जीरो टॉलरेंस की बजाय ये एक जीरो और लगा के 100% भ्रष्टाचार ये अधिकारी कर रहे हैं। इसकी जिंदा जागदा प्रमाण है। इनका ना तो आज तक एसडीओ ने जवाब दिया, ना एक्शन ने जवाब दिया। और एससी साहब का क्या फर्ज बनता है इन पे एक्शन लेना, वो बल्कि इनको शह दे रहे हैं। जबकि और चोरियां करेंगे तो इसका दंड तो आमजन को भुगतना पड़ रहा है ना। लाइन लॉस होगा तो आमजन से भुगतेंगे वो तो, पर वो लाइन लॉस आम जनता भुगत रही है। ये कुछ चुनिंदा लोग जो हैं, ये मतलब सीए की क्या गुजारी होती है, सीए ने बल्कि इस LL1 पे ये लिख दिया नो चार्ज। आम किसी गरीब की LL1 भर जाए तो उसको FIR भी होती है। ये लाखों रुपए की चोरी है, इस पर रीडिंग भी शो हो रही है, पर किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं है। सही मीटर उतारते हैं, खुद ब्रांड करते हैं, लाखों रुपए का चूना लगाते हैं। निगम के अधिकारी निगम को लूटने पे तुले हुए हैं। कोई अपील करना चाहेंगे? अपील तो मैं यही है, अब ये एक और ये देख लो, कल की बात है, ये फोटो आई है मेरे पास, ये बिजली के मीटर हैं, तारे ऐसे लटक रहे हैं और बार बार एसडीओ को कहने पर भी सुनवाई नहीं हो रही। क्या कहना चाहोगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो दिल्ली फकीरों जो की है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। ये देख लो, अब कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? अब ये मीटर सट जाएंगे तो इनके खातों में पैसे डाल देंगे। सुनाई तो किसी की करनी नहीं है ना। अनऑथराइज कॉलोनी में क्लियर कट मना है भी किसी तरह की कोई बिजली पानी की सुविधा नहीं देनी, पर रातों रात बिजली के खंभे भी लग जाते हैं, केबल भी लग जाती है। मैंने एक पिछले 2 सालों से मामला चल रहा है अनऑथराइज कॉलोनी में केबल और खंभों का, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। अगर सेन कॉलोनी का था, निगम के जेई द्वारा केबल बेच के खुर्द बुर्द कर दी गई, उस पर एससी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये आपके सामने है, और भी ऐसे सैकड़ों LL1 हैं जो निगम के जेई द्वारा उसको खुर्द बुर्द करके निगम को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। क्या आने वाले समय में और बड़े खुलासे भी किए जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। हर हफ्ते निगम का जो है, मेरे पास बहुत दिन के जो घोटालों के डाटा पड़े हैं, मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते जो है एक एक घोटाले की आपके सामने, जनता के सामने रखूंगा। जनता जो है अपने आप समझ जाएंगी। और किसी आम जन का किसी का कोई काम हो ना, तो कोई सीए तो जो है ना इतना वो है जी, उसको बिना पैसे कोई काम ही नहीं है। उसको तो सिर्फ पैसे लाओ, मेरे को क्या दोगे? और जबकि उसका अब मेडिकल टेस्ट करा लो, अब उसने ड्रिंक कर रखी होगी, दिन के टाइम में भी वो ड्रिंक करके आता है। क्या नाम है जिनका? सीए प्यारेलाल। बहुत बड़ा आरोप लगा दिया आपने। मेडिकल करवा सकते हो साहब,
उसका मेडिकल पता लग जाएगा। मैं हो सकता है झूठ बोलता हूँ, उसका मेडिकल बता देगा। और बिना पैसे के कोई काम नहीं करते, सिर्फ पैसे चाहिए इनको।